व्हाट्सअप गाइस, धुरंधर से पाकिस्तान की जली, आदित्य धर, रणवीर सिंह मूवी रिव्यू। अरे भैया अब क्या हो चुका है, देखते हैं नया बवाल कुछ निकल के आया है। चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दें, लाइक 1 2 3 गो। दोस्तों, धुरंधर से जुड़ी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप जाएंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहां पर आपको एक रील दिखेगी जो तकरीबन 7 मिलियन व्यूज उसके हुए हैं। 7 मिलियन। इस रील के कुल मिलाकर 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसे देखा है और इससे पाकिस्तान वाले जल गए हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की एक सो कॉल्ड एलीट फैमिली पाकिस्तान में नहीं है, बाहर कहीं विदेश में धुरंधर मूवी देखकर आई और थिएटर से बाहर आकर अपने मुंह से हगने लगी। क्या बोला उन लोगों ने, पहले उसकी झलकी दिखाता हूँ फिर बात करते हैं। ये वाला धुरंधर अभी हम देखा है रिव्यू थर्ड क्लास। मेरी लाइफ में थर्ड क्लास फिल्म ऐसी मैंने मेरे बिहार पे ये ने दे दिए रिव्यूज। वो पता ना मेजर इकबाल ने क्या कहा था, हम फिर से आएंगे, फिर घुसेंगे, फिर मारेंगे। तुम बाहर क्यों फिर अंदर रह के प्लान वर्ड है ना, तो इस मूवी के लिए है। बहुत ही घटिया तरीन मूवी थी, मतलब कुछ भी। जली ना तेरी भी वो डायलॉग याद है। भी एंटी पाकिस्तान थी पर पहली बहुत अच्छी मूवी थी। ये तो बहुत घटिया है, कोई मुकाबला नहीं है। ड्राइंग बकवास, बहुत बकवास। अपनी ना इंडियन मीडिया को ना सिर्फ खुश करने के लिए मूवी बनाई है, कुछ भी नहीं है। लॉलीपॉप। मैंने भी एक डायरेक्टर से पाकिस्तान एक को अच्छी लगी, दूसरे को बुरी तो लगेगी। मुकाबले की मूवी और ये सबके बाद मेजर इकबाल जिंदाबाद मेजर निपटा तो दिया, जिंदा कहाँ करोगे उसको। अब इनकी इस बदतमीजी पर मैंने जवाब देते हुए एक रील बनाई इंस्टाग्राम पर, वो भी यहाँ पर चला देते। भाई जरा चलाना मेरी वाली रील। ये वीडियो देखी क्या आपने? देखना एक बार जरा। वो पता ना मेजर इकबाल ने क्या कहा था, हम फिर से आएंगे, फिर घुसेंगे, फिर मारेंगे। मेजर इकबाल जिंदाबाद। ये पाकिस्तान के लोग हैं, जिंदाबाद बोल रहे हैं मेजर इकबाल को। वही बंदा जिसने अर्जुन रामपाल ने जिसका रोल प्ले किया था, वो एक डायलॉग मारता है कि मैंने एक हिंदुस्तानी फौजी का सर काट के मुशर्रफ के दस्तरखान में रखा। सेम जिहादी इकबाल एक और डायलॉग मारता है। जिहादी इसलिए बोला क्योंकि एंड में रणवीर भी उसको ए जिहादी रुक ऐसे बोल के बोलता है। तो इसने बोला था कि हम हिंदुस्तान में बार बार घुसेंगे और हिंदुस्तान की औरतों के साथ गंदा काम भी करेंगे। उस बात पे ये लोग जिंदाबाद बोल रहे हैं। मेरे को पाकिस्तानी फैंस पे कोई डाउट नहीं, ये लोग ऐसे ही हैं। इनके जो अंदर है वही बाहर है। बात तो सही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इनमें। हमारे यहाँ कुछ लोगों को चुल्ले खुजली है ये बोलने की कि पाकिस्तान की आवाम हिंदुस्तानियों से नफरत नहीं करती, सिर्फ वहाँ की फौज और पॉलिटिशियंस करते हैं। कौन है? पाकिस्तान की आवाम नहीं है क्या? ये वहाँ की एलीट जनता है, फिर भी मेंटालिटी एकदम जिहादी इकबाल वाली। इसलिए अगली बार से कोई इंडिया में आपको ये बोले ना कि पाकिस्तान की आम जनता हिंदुस्तान से नफरत नहीं करती, उसको ये वीडियो भी दिखाना और ये बोलना कि भाई टाइप सी का सिर्फ चार्जर नहीं होता। हाँ ये बात सीधी बात। आप बताइए दोस्तों, इस वीडियो में मैंने क्या गलत बोला? कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर देना, क्योंकि इन चिलगोजों को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि यहाँ पर जब भारत अपने तरफ से जासूस भेजता है, यानी हमजा जब वहां जाता है, जसकीरत सिंह रंगी जब वहां जाता है, तो वहां जाकर आतंकवाद का सफाया या जो भारत के दुश्मन है उनको टपका रहा है, उनको पेल रहा है, उनको चुन चुन के धो रहा है। आम जनता को ये लोग क्या कह रहे हैं? मेजर इकबाल जिंदाबाद। मेजर इकबाल, जिनको जिहादी इकबाल भी बोला था, किसने बोला था? अर्जुन रामपाल। जो भाग रहे थे फिल्म के एंड में एक सीन आता है, रणवीर सिंह बोलता है जिहादी रुक। इसीलिए मैंने भी इस रील में उसको जिहादी बोला। क्यों बोला? क्योंकि उसकी सोच वैसी थी। एक डायलॉग वो जिहादी इकबाल बोलता है कि हमने एक हिंदुस्तानी फौजी का सर काटकर मुशर्रफ के दस्तरखान पे रखा था। साथ ही ये भी बोला कि हम हिंदुस्तान में बार बार घुसेंगे और तुम्हारी औरतों के साथ गलत काम भी करेंगे। तो इसलिए उसको जिहादी बोलना तो बनता है। और जैसे ही हमने ये बोला और ये रील वायरल हुई, ये पाकिस्तानियों को फिर से चुल मची। इन्होंने फिर से इसके पलट में एक रील बना दी और उस रील में मेरा नाम लेते हुए मेरे को कह रहा है कि भाई तुम जैसे लोगों की वजह से ही नफरत बढ़ रही है। यहाँ पे ये जिंदाबाद बोल रहे हैं मेजर इकबाल के लिए, जो भारत के लिए ऐसी जिहादी सोच रखता है, और मुझे बोल रहा है कि हम लोग नफरत फैला रहे हैं। बताइए, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इनकी नहीं है, इनकी तो सीमा भी यहीं आ गई। इनका मुंह नहीं नाला है। ये अपने मुंह से बकरी है कि हिंदुस्तान वालों का शुक्रिया कि हमको बहुत ज्यादा पसंद किया। भाई तुमको पसंद नहीं किया, तुमको पसंद नहीं किया। सोशल मीडिया पे लोग टिपिकल पाकिस्तान है। और ये देखो कि गाली दे दो पर हमें। ये वही बात होगी कि पाकिस्तान पे अगर आप मिसाइलें और बम मारो तो वो जो मिसाइलों का टुकड़ा, छर्रा और लोहा बचा होगा, बेच के आटा ले लेंगे, है ना? बचे हुए लोहे को बेचकर ये लोग आटा खरीद लेते हैं। आटा, हाँ, वही है ये। बोलते कि भाई अच्छा हुआ आपने बम मारा। कैसी कौम है भाई साहब? यहाँ पर इनको न्यूज़ आने को लग रहा है बेइज्जती कर लो, पर न्यूज में बने रहने चाहिए भाई। वीडियो इलीगल तरीके से डाउनलोड करके देख रहे हैं। एक खबर तो ये भी आ रही है कि सड़कों पर इस वक्त, यानी कराची की सड़कों पर इस वक्त लोगों को शक की नजर से देखा जा रहा है कि कहीं हिंदुस्तानी एजेंट तो नहीं। ये है इस फिल्म वीडियोस आ रही थी ना कल। एक कमेंट भी वायरल हुआ है, पता नहीं कितना सही है या नहीं, जहां पे शाहिद अफरीदी ये कह रहा है कि पाकिस्तान में अब किसी पर भी यकीन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो हिंदुस्तानी एजेंट हो सकता है। क्या ये, आई डोंट नो ये रियल न्यूज है या नहीं, बट ये न्यूज कल सोशल मीडिया पे बड़ी चल रही थी। यानी इस फिल्म का इम्पैक्ट देखिए।
इनका जो पुराना डकरीदी आई मीन जो पुराने क्रिकेट के खिलाड़ी हैं वो परेशान भाई साहब, डर का वहाँ की माहौल है पुलिस भाई। बताई जा रही है कि परेशान है, और इस वक्त कराची में अलग अलग जगहों पर कोई भी अगर भिखारी या गरीब आदमी सड़क के किनारे भी लेटा हुआ है ठेले पे, तो उसको उठाकर उसकी चेकिंग कर रही है। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई ये धुरंधर तो नहीं है, ये हमजा तो नहीं है, ये इंडिया का एजेंट तो नहीं है। और तीसरी तरफ ये जो एलीट सो कॉल्ड पाकिस्तानी है, इनकी सोच भी जिहादी इकबाल की तरह जिहादी है, जहां पर ये उसको जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं उसके लिए, जो ये कह रहा है कि हम भारत में फिर से घुसेंगे और भारत की औरतों के साथ गंदा काम करेंगे। अब ऐसे लोगों को अगर कॉल आउट किया जाए, ऐसे लोगों को अगर बोला जाए और ऐसे लोगों को एक्सपोज किया जाए, तो इसमें बुरी बात है अच्छी बात है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट नहीं करूंगा आप लोगों से कि जाके इन लोगों को सोशल मीडिया पे सर्च करें और इनके व्यूज बढ़ाएं, बिल्कुल ऐसा मत करें। लेकिन कमेंट सेक्शन में ऐसे लोगों की सोच पर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। धुरंधर से जुड़ी 2-3 चीजें और हैं, 2-3 एंगल और है हमारे दिमाग में, जिसपे हम वीडियो जरूर लाएंगे। पर जाने से पहले मैं इस रील के साथ आपको फिर से छोड़े जाता हूं जो हमारे इंस्टाग्राम पर है, और वहां पर हम डेली ऐसे रील्स बना रहे हैं, जाकर हमें आप इंस्टा पे भी जरूर फॉलो करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्क्रीन वाला। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं। देखो, एक देश होता है जिसमें बोला जाता है कि नहीं नहीं कुछ लोग ही ऐसे हैं वहां पे, लेकिन एक देश ऐसा कैसे हो सकता है कि वहाँ के पंचर वाला, केले बेचने वाला, वहाँ के भिखारी और वहाँ के जो नॉर्मल लोग हैं, चाहे वो पाकिस्तान छोड़, चाहे वो बाहर कहीं देश में रह रहे हो, चाहे वहाँ का प्रधान, मतलब याद होगा तुम्हारे ही इतनी गिरी हुई कैसे हो सकती है? इनके मंत्री ये सब अग्री कर चुके हैं ना कि हम खुद टेररिज्म का शिकार हैं। हाँ। इमरान खान भी, तो तुम्हें पता है, लेकिन उस टेररिज्म को खत्म करने के लिए यहाँ से कुछ अगर दिखा रहे हैं मूवी के अंदर, तो तुम उस टेररिज्म को अप्रिशिएट कर रहे हो। एग्जांपल, सीरियसली सोच इससे, वो कैरेक्टर जो दिखाया है, जो उसकी सोच थी, उसको अप्रिशिएट कर और रहे हो। नहीं, ये हमेशा पाकिस्तान का ही कहा जाता है कि बेशक उनकी बेइज्जती कर लो, पर उन्हें मजा आता है कि हम न्यूज में बने रहे, चाहे वो क्रिकेट हो। आप ये देख लो ना, मतलब वही सोच इन लड़कियों में भी है एशिया कप के अंदर क्या करा था इन्होंने। हाँ, ट्रॉफी ये सब चोरी चीजें कर रहे थे वो ना, सब भी करी, हरकतें। और एक ट्रॉफी भी चोरी करके ले गए थे। चोर की तो कोई बड़ी बात है नहीं, नॉर्मल है इनके लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इन्होंने करी थी वहां पर भी, कितना क्रिकेट की तरह ले, अरे क्रिकेट तरह ले, तुमने करी थी हरकतें वहां पर, तुमसे हाथ मिलाने के लिए क्या मना कर, तुमने हरकतें सारी टेररिज्म वाली वो वाली हर चीज मतलब मुझे हंसी आ रही है, कह रहे हैं आपने पसंद मतलब चाहे गालियां दे दो, उन्हें पसंद किया। अगर थोड़ा सा भी लॉजिकली चलो, थोड़ा सा भी देखो ना, तो इंडिया ने जो जवाबी कार्रवाई हुई थी ना, जो हमारी यहाँ से हुई थी पहलगाम के बाद, तो ये देखते हैं कहाँ पर करी गई थी, किस लिए करी गई थी, कौन टारगेट था। ठीक है, लेकिन नहीं, यहाँ के लोगों को क्या लगता है, वो कौन है, अजहर मसूद है, वो कौन है जो अभी जिंदा घूम रहा है, जो है ना, ये सब तो इनके मसीहे हैं। वहां पर आर्मी इनके पीछे खड़ी होके वहां पर भाई सब प्रे कर, वो क्या मतलब, वो जनाजे में जाती वहां पर। प्रधानमंत्री आर्मी का पपेट है, आर्मी इनकी पपेट है। कोई दिक्कत नहीं भैया, मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।